भारत कितना विशाल, कितना वाइब्रेंट देश है, पर कभी सोचा है ये सब एक साथ जुड़कर चलता कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, उन नसों और धमनियों को समझेंगे जिन्हें हम जीवन रेखाएं कहते हैं, जो असल में भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? मतलब सोचिए जरा, आपने आज कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर की, वो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच कैसे जाती है? या फिर लाखों करोड़ों लोग रोज अपने काम पर कैसे पहुंचते हैं? ऊपर से देखने पर यह सब थोड़ा कह सकते हैं कि क्योटिक लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम काम करता है अपनी जीवन रेखाओं के दम पर। ये जीवन रेखाएं क्या हैं? ये हैं सड़कों का, रेल की पटरियों का और हाँ, डिजिटल कनेक्शंस का एक बहुत बड़ा जाल। इनको बिल्कुल हमारे शरीर की धमनियों और नसों की तरह समझिए, जो पूरे देश में सामान, लोग और यहाँ तक कि आइडियाज को भी पहुंचाती हैं और देश को आप कह सकते हैं जिंदा और धड़कता हुआ रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन धमनियों की, मतलब सड़कों की। और देखिए, भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की पट्टियां नहीं हैं। ये वो रास्ते हैं जिन पर चलकर तरक्की बड़े बड़े शहरों से निकलकर देश के दूर दराज गांवों तक पहुंचती है। इस पूरे नेटवर्क को ना बड़े ही अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबसे ऊपर आता है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये देश के बड़े बड़े मेट्रो शहरों को जोड़ता है। फिर आते हैं नेशनल हाईवेज, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं। उसके बाद हैं स्टेट हाईवेज, जो राज्य के अंदर शहरों को जोड़ते हैं। और फिर हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ग्रामीण सड़कें, जो हमें देश के सबसे छोटे गांव तक ले जाती हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचे। अच्छा, सड़कें तो हो गईं, लेकिन जब बात आती है बहुत भारी सामान को, मतलब बल्क में लंबी दूरी तक ले जाने की, तो फिर मैदान में दो और बड़े खिलाड़ी आते हैं, हमारी रेल और पाइपलाइंस। देखिए, इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, ये तो देश की धड़कन है सच में। 1853 से जब से पहली ट्रेन चली, तब से ये देश के आर्थिक जीवन को एक धागे में पिरो रही है। हर दिन लाखों लोग और ना जाने कितने टन माल, पावर प्लांट के लिए कोयले से लेकर हमारे खाने के लिए अनाज तक, सब कुछ यही तो ढोती है। ये इकोनॉमी का असली इंजन है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। यहां जो ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन का इतना बड़ा हिस्सा दिख रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पूरे देश में एक ही साइज की पटरी होती है, तो ट्रेनें तेज चलती हैं, ज्यादा सामान ले जा सकती हैं और बार बार सामान उतारने चढ़ाने का झंझट खत्म हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, एफिशिएंसी। काम तेजी से और बेहतर तरीके से होता है। और अब बात करते हैं उन जीवन रेखाओं की जो हमें दिखती नहीं हैं, पाइपलाइंस की। ये हमारी एनर्जी इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, छिपी हुई आर्टरीज हैं। ये चुपचाप बिना किसी शोर के कच्चा तेल और गैस देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती हैं, सीधा रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज तक। हाँ, इनको बिछाने का शुरुआती खर्च ज्यादा होता है, लेकिन एक बार ये बन गई तो इनसे सस्ता और सुरक्षित तरीका शायद ही कोई हो। चलिए, जमीन की बात तो हो गई, अब चलते हैं पानी और हवा की ओर। देखते हैं वाटरवेज और एयरवेज कैसे इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहां देखिए, दोनों का अपना अपना खास काम है। अगर बहुत भारी बल्कि सामान भेजना है जिसकी कोई जल्दी नहीं है, तो वाटरवेज सबसे बेस्ट हैं। ये सबसे सस्ते पड़ते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई चीज जल्दी पहुंचानी है या किसी मुश्किल पहाड़ी इलाके में पहुंचानी है, तो फिर एयरवेज का कोई मुकाबला नहीं। तो एक तरफ है वॉल्यूम और दूसरी तरफ है स्पीड, सिंपल। और ये नंबर देखिए, 95%। ये क्या है? ये भारत का वो फॉरेन ट्रेड है जो समुद्री रास्तों से होता है, वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब हमारे देश का लगभग सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं समुद्री बंदरगाहों पर टिका है। इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए समंदर से हमारा कनेक्शन कितना कितना क्रिटिकल है। ठीक है, तो अभी तक हमने सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात की, पर आज की मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ इसी से तो नहीं चलती, उसे चाहिए इंफॉर्मेशन का तेज फ्लो। तो अब हम बात करेंगे देश के नर्वस सिस्टम की, यानी कम्युनिकेशन और ट्रेड की। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन हमारा नर्वस सिस्टम है।
जैसे दिमाग से निकले सिग्नल्स नसों के जरिए पूरे शरीर तक पहुंचते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, चाहे वो हमारी पुरानी पोस्टल सर्विस हो या आज का हाई स्पीड इंटरनेट, ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन्हीं की वजह से हम आइडियाज शेयर कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं और एक नेशन के तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये वो चीजें हैं जिनसे मास कम्युनिकेशन होता है। रेडियो, खासकर आकाशवाणी, जिसकी पहुंच आज भी देश के कोने कोने तक है। फिर हमारा टेलीविजन, दूरदर्शन से लेके सैकड़ों चैनल्स तक, अखबार, मैगजीन्स और हाँ, हमारी फिल्में, ये सब मिलकर हमें इन्फॉर्म करते हैं, एंटरटेन करते हैं और एक तरह से पूरे देश को एक साथ एक कॉन्वर्सेशन में बांधते हैं। तो ये जितनी भी जीवन रेखाएं हैं, सड़कें, रेल, वाटरवेज, एयरवेज, इन सब का असली टेस्ट कहाँ होता है? वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। एक कहावत है कि किसी भी देश का इंटरनेशनल ट्रेड उसका इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। तो ये इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये देश की आर्थिक सेहत बताता है। अगर कोई देश इंपोर्ट यानी खरीदने से ज्यादा एक्सपोर्ट यानी बेच रहा है, तो मतलब उसकी इकॉनमी मजबूत है, तरक्की कर रही है। ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है कि दुनिया के बाजार में वो देश कितना कॉम्पिटिटिव है। तो आखिर में ये सब सिर्फ लोहा, कंक्रीट और तारे नहीं हैं। ये जीवन रेखाएं सिर्फ सामान और लोगों को ही नहीं ढोती, ये एक राष्ट्र को बनाती हैं। ये वो धागे हैं जो भारत की अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़कर एक देश बनाते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जैसे जैसे भारत बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, तो क्या हमारी ये जीवन रेखाएं भी भविष्य के लिए तैयार हैं? बढ़ती आबादी, नई नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज, इन सब के लिए इन्हें कैसे बदलना होगा? इस सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।